आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल 2026 का फॉर्म फिलअप कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप बिना गलती किए फुल डिटेल्स के साथ बात करने वाला हूं। सबसे पहले बात करता हूं तो देख सकते हैं कि कुल पोस्ट की तो 12,256 होने वाली है। वहीं अगर बात करूं तो देख सकते हैं अप्लाई का जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि 21 मई से स्टार्ट हो चुका है। देन बात करूं वहीं लास्ट डेट की तो 22 जून होने वाली है। देन दोस्तों अगर बात करूं जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की पेमेंट की तो 100 होने वाली है। वहीं कैंडिडेट फीमेल के लिए आपको 0 होने वाली है एंड पीएच कैंडिडेट के लिए भी 0 होने वाली है पेमेंट का। हु विश टू अप्लाई फॉर द एसएससी पोस्ट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन बिफोर 22 July 2026. Use the click here link provide below under important link section to apply directly. पहले आपको सबसे पहले ये ध्यान जरूर देना है क्योंकि यहाँ पर कैप्शन कर दिया गया है टेक्स्ट में। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ छात्रों से अनुरोध किया जाता है कि इस भर्ती की सभी जानकारी पिछले वर्ष की भर्ती के अनुसार दी गई है। अतः छात्रों से अनुरोध है कि वे अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़ ले, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरे। लास्ट डेट, एज लिमिटेड एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारा डिटेल्स दिया गया है। नहीं करते हैं, अब चलते हैं स्क्रीन की और वहाँ से आपको बताऊंगा कि फॉर्म फिलअप कैसे करें। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जरूर पढ़ ले कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बाकी बात मैं वीडियो में बताऊंगा। इसी में कोई भी फॉर्म पहली बार फॉर्म फिलअप करें तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी रजिस्टर करना होगा। देन वहीं बात करूँ कि आप एसएससी में पहले से ही फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, यानी कि आप रजिस्टर कर चुके हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। रजिस्टर कैसे करते हैं उसका वीडियो लिंक मैं कमेंट में दे दिया हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें। इसको बोलते हैं ODR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो कर लीजिएगा क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट 90% स्टूडेंट कर चुके होते हैं। इसीलिए मैं डायरेक्ट लॉगिन करके आपको फॉर्म फिलअप करके बताता हूँ कि कैसे किया जाता है फॉर्म फिलअप। आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। देन वहीं बात करूँ कि पासवर्ड की, तो अगर पासवर्ड अपना डाल देना है। और वहीं अगर बात करूँ कि पासवर्ड अगर आप भूल गए हो तो यहाँ पर फॉरवर्ड पासवर्ड करना है। एंड यहाँ देख सकते हैं कैप्चा का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस कैप्चा को अपना डाल देना है, यही कैप्चा को। देन डायरेक्टली यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते हैं तो आपका जो प्रोफाइल है वो खुल जाएगा। तो सबसे पहले आपको नीचे आ जाना है एंड नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो भी एसएससी सीजीएल का वैकेंसी चल रहा है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो देन इस साइड में अगर बात करूँ तो यहाँ अप्लाई का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। देन दोस्तों अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन केयरफुली, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। एंड पढ़ने के बाद आपको नीचे आ जाना है एंड आपको नीचे दिखेगा फिल फॉर्म। देन इस पर आपको क्लिक करना है। देन तो कॉलम्स सीरियल नंबर जो आपको लिखा हुआ 1 से 18 तक, यानी कि जो कॉलम्स आपका 1 से लेकर 18 तक वो ऑटोमेटिक फिलअप हो गया होगा क्योंकि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था ना वहाँ से ऑटोमेटिक जो भी कॉलम था 1 से लेकर 18 तक वो आपका कंप्लीट हो चुका है ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन के थ्रू। अगर बात करूँ कि अगर आपको मॉडिफाई करना है अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में जाकर 1 से लेकर 10 तक वो मेरा ऑटोमेटिक कंप्लीट है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। एजुकेशन की डिटेल्स मुझे यहाँ डालना है। डिटेल्स डालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करना होगा। देन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, क्योंकि जो भी मिनिमम एजुकेशन मांगा है वो ग्रेजुएशन है। पीएचडी किए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन किए तो आप डाल सकते हैं, वरना ग्रेजुएशन भी डाल दीजिएगा। देन डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे देखिए ग्रेजुएशन लिखा हुआ है इक्वलमेंट टू ग्रेजुएशन, यानी कि जो ग्रेजुएशन की बराबर होती है, ठीक है। अगर आप ये किए हैं तो आप यहाँ डाल सकते हैं, वरना आप ग्रेजुएशन ही डालिएगा। शिक्षण सर्टिफिकेट इशू ऑफ द, ठीक है। तो अगर आप इसमें आपको किए होंगे तो आप यहाँ डाल सकते हैं, वरना आप सिंपल डायरेक्टली यहाँ ग्रेजुएशन डाल दीजिएगा। अपने हिसाब से आपको यहाँ फिलअप कर लेना होगा अगर आप किए हैं तो। को क्लिक करना है, पासवर्ड अप्रेंडिंग पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर पासवर्ड पे क्लिक करना है। देन पासिंग ईयर आपको डालना है क्योंकि 2026 का मांगे, इसलिए पासिंग ईयर 2026 लिखना है। देन वहीं अगर बात करूँ कि यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं तो वो स्टेट का यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। ऑफ द यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर होगा उसे आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। परसेंटेज, नोट कैंडिडेट्स, candidates who do not have their percentage mention of their mark sheet due to COVID-19 or any other reason for the year 2022 and 2021 can enter NA। भी कैंडिडेट है उसका COVID-19 में अगर मेंशन नहीं किया गया रिजल्ट में परसेंटेज CGP तो वहाँ डायरेक्टली आप यहाँ पर N और A लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर NA लिख दीजिएगा अगर जिसका मेंशन नहीं किया गया है। जिसका मेंशन किया गया है वो अपना लिख दीजिएगा।
ठीक है। देन यहाँ आने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन किटा। देन अगली स्टेप जो होने वाली है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होने वाली है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दे। देन यू आर एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यहाँ यस करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हैं तो डायरेक्टली आपको यहाँ से नो करना होगा। एज रेजर, मुझे एज में छूट नहीं चाहिए तो यहाँ पर नो करता हूँ। देन अगर चाहिए छूट तो यहाँ पर यस करना होगा, नहीं चाहिए तो यहाँ नो कर देता हूँ। अगर यस करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एज रिलेशन कोड आगा, यहाँ पे क्लिक करना है। एंड ओबीसी में आते हैं, सारा वाइज दिया गया है क्योंकि वहाँ पर नोटिफिकेशन में सारी चीज़ लिखा हुआ है, तो अपने हिसाब से आपको डाल देना है। अगर एज में छूट नहीं चाहिए तो यहाँ पर आपको नो करना है। देन डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर आपको यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। आप दोनों में से कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी स्टेप, एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना होगा। प्रेफरेंस नंबर 1 पे आपको अपना सेंटर सेलेक्ट करना होगा जिस पे आपको एग्ज़ाम देना है सेंटर पे। तो मैं अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट करना होगा जहां आपके नज़दीक पड़ती हो। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपको आ जाना है मीडियम या कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि जो आप एग्जामिनेशन देंगे वो हिंदी में दीजिएगा, इंग्लिश में दीजिएगा, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। देन आपको फिर से वेरीफाई कराना होगा कि कौन सा लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देने वाले हो। यू पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% और मोर देन कैटेगरी वाइज पर नो ही रहेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन में ये विकलांग, सबसे पहले मैं बता दूं कि विकलांग के लिए है, इसलिए आपने रजिस्ट्रेशन में ही वहाँ पर नो कर दिए होंगे, इसलिए यहाँ से नो ही रहेगा। ठीक है। लिमिटेशन टू राइट एज अ, कि आपको लिखने में दिक्कत हो, विकलांग के लिए ही लिखने में दिक्कत हो गई तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। हो तो अगर यस करते तो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह डालना हो सर्टिफिकेट का, अगर नहीं है लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम विकलांग नहीं हो तो डायरेक्टली यहाँ से नो कर दीजिएगा। देन नीचे आने में देख सकते हैं कि आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल्स ऑफिसर। सिंपल ग्रेजुएशन के लिए नहीं है, सिंपल ग्रेजुएशन भी भर सकते हैं, बट ये देख सकते हैं जो पोस्ट आपको यहाँ पर दिख रही होगी ना, जूनियर स्टैटिस्टिकल्स ऑफिसर। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ देख सकते लिखा हुआ है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी एंड 60% मार्क्स मैथमेटिक्स 12 स्टूडेंट्स लेवल। ठीक है, ये आपकी होगी तो आप जूनियर स्टैटिस्टिकल्स ऑफिसर के लिए आप यस कर सकते हैं। देन नीचे और लिखा हुआ और, यानी कि बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। अगर ये आपके पास है तो से कोई भी है तो वहाँ पर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल्स ऑफिसर के लिए यस कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा गया है स्टैटिस्टिकल्स इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री एनी स्टैटिस्टिकल्स और मैथमेटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, या फिर आप यहाँ देख सकते हैं सारी चीज़ लिखा गया है, कंप्यूटर हो, इंजीनियरिंग हो। ठीक है, अगर इसमें से आप कुछ भी किए होंगे हो तो आप स्टैटिस्टिकल्स इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए यस कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा गया है, मैंने आपको बता दिया था नोटिफिकेशन में कि क्या लिखा हुआ था। यानी स्टैटिस्टिकल्स के लिए मैं बता दें क्या होना चाहिए, स्टैटिस्टिकल्स इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए भी क्या क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए नहीं है। ठीक है, यानी कि ये 2 बार दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि अगर यहाँ यस करते हैं तो ये भी खुल जाएगा यस, अगर आप यहाँ नो करते हैं तो ये ऑफ रहेगा, यानी कि आपको 2 बार पूछा गया एक ही चीज़, तो दोनों बार आपको यस कर देना है, तो दोनों यस हो जाएगा। अगर आप नहीं किए तो डायरेक्टली आपको नो करना है, ये भी नो हो जाएगा। ठीक है, तो नेम ऑफ द लैंग्वेज स्टडीज एंड पास ऑफ द मैट्रिक लेवल, यानी कि आप मैट्रिक में जो पढ़ाई किए हैं ना, वो किस लैंग्वेज से पढ़ाई किए हैं तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। पता कि इंग्लिश में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए हिंदी इंग्लिश अगर किए तो इंग्लिश हिंदी लिखिएगा, फिर इंग्लिश लिख दीजिएगा, इंग्लिश किए हो तो हिंदी लिख दीजिएगा। दोनों अगर किए हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर एक चीज़ लैंग्वेज से पढ़ाई किए होंगे तो एक लैंग्वेज लिखिएगा, अगर आप दोनों लैंग्वेज से पढ़ाई किए होंगे तो दोनों लैंग्वेज लिखिएगा। ये है वो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन जो दिए हैं मैट्रिक में, वो किससे दिए हैं, हिंदी में दिए, इंग्लिश में दिए, तो हिंदी आपको बस सेलेक्ट करना होगा। आर यू आल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट असिस्टेंट एडिटर ऑफिसर। उसी तरह आपको करना है जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया था ना, कि नोटिफिकेशन में जाना है, वहाँ चेक करना है। यहाँ जैसे लिखा हुआ है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, जैसे वहाँ पर सिंपल ग्रेजुएशन के लिए ये सब नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको अलग चाहिए। तो जैसे यहाँ इसके लिए मैं बताया था कि इंवेस्टिगेटर ग्रेड 2 का, जैसे मैंने बताया था कि इसमें से क्या क्वालिफाई होना चाहिए, तब इसके लिए आप यहाँ यस कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। तो इसी तरह आपको असिस्टेंट एडिट ऑफिसर, ठीक है, इसके लिए भी आपको यहाँ पर यस करना है, नो करना है। फिर से आपको नोटिफिकेशन में जाना है, उसी तरह जिस तरह मैंने वीडियो में बताया है। नोटिफिकेशन का भी PDF या लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देन आपको यहाँ उसी तरह आपको देख लेना है कि आप इसमें एलिजिबल हो, तो यहाँ पर आप यस कीजिएगा। एंड यहाँ फिर देख सकते हैं असिस्टेंट एडिटर ऑफिसर स्टेट, ये 2 बार पूछा गया है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, अगर आप इसमें सब में एलिजिबल हो तो यहाँ पर आपको डालना है, यानी कि ये सिंपल ग्रेजुएशन में नहीं आता है। ठीक है, इसके लिए अलग क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप हो तो यहाँ पर यस करना है, अगर नहीं हो डायरेक्टली सब में आपको यहाँ नो कर देना है। ठीक है, सब 2 बार पूछा गया है, नेक्स्ट कर देना है। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, तो अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर, इसके लिए मैं आपको 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करवाऊँगा, जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है।
ठीक है। तो इस पहला जो होगा वो आपका आधार वेरीफाई होगा एंड दूसरा आपका होगा फ़ोटो, ठीक है। फ़ोटो एंड सिग्नेचर उसी में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पे। मैंने आपको 2 एप्लीकेशन का नाम बताया है, वो यहाँ से आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। इनका नाम है माई एसएससी। देन माई एसएससी एप्लीकेशन को यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। देन वहीं अगर बात करूँ दूसरा एप्लीकेशन की, RD, ये दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग डायरेक्टली वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दूसरा एप्लीकेशन है, ये आपको डाउनलोड करना है। देन इसे भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, डाउनलोड हो चुका है। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ माई एसएससी को। इसमें डालना होगा, देन यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा, देन यही कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल अप कर देना होगा। मेरा लॉगिन हो चुका है। नीचे पर आपको यहाँ पर दिस बोर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, डायरेक्टली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। माई एप्लीकेशन पे आपको यहाँ पर जाना होगा। माई एप्लीकेशन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर देन कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। जो आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं नेक्स्ट कर दे सारा। एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करवाया था वो अभी पेंडिंग में है, आधार वाला। तो उसके लिए सबसे पहले जो एप्लीकेशन डाउनलोड कराया था वहाँ से आप डायरेक्टली हो जाएगा ओपन यहीं से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस बॉक्स पे यहाँ पर लिख सकते, इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आधार फेस पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करते हैं तो दूसरे एप्लीकेशन पे आप डायरेक्टली ओपन हो जाइएगा डाउनलोड करने के बाद। तो मैं दूसरे एप्लीकेशन पे ट्रांसफ़र हो रहा हूँ यहाँ से। एप्लीकेशन मैंने आपको जो डाउनलोड करवाया था वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। देन यहाँ पर बॉक्स पे क्लिक करना है एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते एक सर्कल दिखेगा, इस सर्कल के अंदर अपना फेस रखना है एंड फेस रखने के बाद आपको अपना जो आइज़ है ना वो 3 बार अप डाउन करना है। जब अप डाउन कीजिएगा तो ये जो रेड आपको दिख रहा है यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये आपका इनवैलिड हो चुका है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था। फिर से मैं ट्राई करूँगा एंड फिर ट्राई करने के बाद मैं इसके पीछे आ जाता हूँ। अब ये ले लिया होगा, देखिए यहाँ पर ले लिया, सक्सेसफुल हो चुका है। देन यहाँ से मुझे लेने तो वो एप्लीकेशन में काम हो चुका है एंड देन डायरेक्टली आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। देन ओके यहाँ कर देना है। देन अब लाइव फ़ोटो यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। कैप्टन लाइव फ़ोटो के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले लाइव फ़ोटो पे क्लिक करना होगा। देन सारा चीज़ अलाउ कर देना है। बैकग्राउंड होना चाहिए वो प्रॉपर्ली वाइट होना चाहिए, ये भी कोई भी कलर हो, लेकिन जो बैकग्राउंड है पूरा प्लेन होना चाहिए, ना ही कोई डिज़ाइन होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ इधर बैकग्राउंड की, इस बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह है। इस तरह का बैकग्राउंड आपका नहीं चलने वाला है, ठीक है। अगर इस तरह का बैकग्राउंड आपका भी है तो ये बैकग्राउंड आपका नहीं चलेगा। अगर वाइट है तो अच्छी बात है, वरना कोई भी बैकग्राउंड हो तो चलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है, आइकन दिख रहा है, इसे आपको क्लिक करना है तो फ़ोटो आपको यहाँ पर ये आ जाएगा। फोटो मेरा सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। देन मैं इसे ओके कर देता हूँ। देन नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देन इस पर आपको क्लिक करना है। ये अपलोड हो चुका है। देन वहीं अगर बात करूँ कि सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर आप देख सकते हैं कि 10 से 20 KB आपका मांगा गया है, ठीक है। तो इसका सिग्नेचर अगर रिसर्च करना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। वहाँ से आप वेबसाइट से आप रिसर्च कर सकते हैं। देन सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आप देख सकते हैं सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, देन सेव एंड नेक्स्ट कर देना है एंड ओके कर देना है। देन यहाँ से आपने जो भी एप्लीकेशन डिटेल्स आपको दिख रहा होगा, जो भी आप फॉर्म फिलअप किए होंगे ना, और सारे डिटेल्स आपको एक बार ज़रूर देख लेना है कि अगर यहाँ से मैं जो भी फॉर्म फिलअप किया हूँ ब्लैंक, जो भी फॉर्म फिलअप किया हूँ कॉलम में, इसमें कुछ गलती तो नहीं कर दिया हूँ, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है बिजनेस, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। देन अगर सारा चीज़ ठीक है तो डायरेक्टली आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, एग्री कर देना है। जो आपको दिख रहा है इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना होगा। आपको डायरेक्टली यहाँ से सबमिट कर देना है एंड सबमिट हो चुका है। देन यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मेक अ पेमेंट का, ठीक है। तो मेक अ पेमेंट पर आपको क्लिक करना है एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटा महिंद्रा बैंक, दोनों में से आप किसी भी क्लिक कीजिएगा, आप पेमेंट कर सकते हैं दोनों में से किसी से भी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए बहुत से क्या सोचते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा नहीं है तो यहाँ से मैं पेमेंट नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं चाहिए। अगर पंजाब नेशनल बैंक भी है या कोई बैंक भी है, बैंक ऑफ इंडिया है, कोई भी अदर बैंक है, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं ये भी, ठीक है। तो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना होगा। देन यहाँ से आपको पे पे क्लिक करना होगा एंड पे पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड थोड़ा सा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद आपको नीचे आना है यूपीआई का ऑप्शन, देन नीचे में आपको यूपीआई का ऑप्शन दिख रहा होगा, देन इस पर क्लिक करना है।
आपको एक ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म का। देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक स्कैनर मिलेगा। इस QR कोड को आपको स्कैन कर लेना है। ऑटोमेटिकली जो आपका 100 रुपीज़ है वो आपका फ़ोनपे या UPI से चला जाएगा। ठीक है, देन यहाँ से पे नाउ पे कर सकते हैं। देन यहाँ तक आपका पेमेंट तक फॉर्म फिलअप हो चुका है प्रॉपरली। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में ये बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और कुछ भी दिक्कत हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।